नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज बुलेटिन पर। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद के कीरतपुर थाना क्षेत्र में गौकशी के मामले में फरार चल रहे कीरतपुर नगरपालिका के चेयरमैन व अन्य 4 साथियों के घरों पर आज पुलिस ने NBW वारंट के नोटिस चस्पा किए हैं। गौकशी के दौरान चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जबकि पुलिस ने 6 अभियुक्तों को अवैध हथियार सहित गौकशी करने के तमाम उपकरण भी बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने फरार चल रहे चारों आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। कीरतपुर में गौकशी वाले मैटर में जो चल रहा है, जिसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनमें 6 मुलजिम पकड़े गए हैं। उसमें अगली कार्रवाई में पुलिस कहाँ तक पहुँची। गौकशी पकड़ी गई थी चेयरमैन मन्नान के गौशाला में, पशु मशाला थी उसकी। उसमें गौकशी के अवशेष और असला वेपन काटने वाला पकड़ा गया था। 6 मुलजिम मौके से मिले थे, 4 फरार हो गए थे, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय से आज तो NBW ले लिए हैं, जिनके घर पर चस्पा कर दिए गए। अग्रिम कार्रवाई और जो कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, कहाँ नोटिस चस्पा किए गए? जो बाकी 4 बजे थे चेयरमैन एंड 3 अदर्स, उनके घरों पर नोटिस तामील करा दिए गए हैं। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 0 माइल खुरहान में बिहार सरकार के लघु सिंचाई से विधि मंत्री नरेंद्र सिंह नारायण यादव द्वारा 2 बड़ी सड़कों का शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो NH 106 को करामा के निकट से NH 107 माली मोड़ में जोड़ती है और बहुत ही ये सकरी सड़क थी। लगातार बिहार विधानसभा में भी जब मैं मंत्री नहीं था तो उठाने का काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को उन्होंने राशि की स्वीकृति दी। 28 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसमें लगी हुई है और एक बहुत बड़ा आवागमन का रास्ता खुल जाएगा। उसके साथ साथ 0 माइल से खुरहान परेल रतवाड़ा कपसिया पथ जो है रतवाड़ा तक रोड बन गई थी। विश्व बैंक की राशि से हम लोगों ने बड़े बड़े पुलों का निर्माण करवाया। अब उसको हम लोग बढ़ा करके कपसिया तक ले जाएंगे, यही मेरी कल्पना थी। बहुत बड़ा बाढ़ इलाके का भी विकास होगा इससे। कपसिया तक हमारी बस चली जाएगी। मधेपुरा से सीनियर संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और प्रयागराज प्राधिकरण के द्वारा अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। वहीं पीडीए की माने तो 4 बीघे में बसे बाहुबली के आशियाने का नक्शा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। इसे पूर्ण रूप से अवैध है, जिस पर आज कार्यवाही के तहत ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सर, आज किस तरह की कार्रवाई करी जाती है घर पे और क्या पूरा सो मकान पूरा क्या ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगभग 4 बीघा के आसपास में अवैध निर्माण बना हुआ है। यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मैप सेंसन नहीं कराया गया। ये मकान पूर्ण रूप से अवैध है। इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज प्राधिकरण की टीम और साथ में हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये अवैध निर्माण के हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक कितने के मकान प्रॉपर्टी तोड़ा गया, कब तक, कौन सा ये जहाँ जहाँ भी हमें लोग को अवैध निर्माण के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उन अवैध निर्माणों का ही हम लोग चिन्हीकरण करके कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे प्राधिकरण द्वारा जो भी मकान इनका सेंसर नहीं है अवैध निर्माणों पे, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित की गई है। तो परिचय आपका? दयानंद प्रसाद, सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। पतरघर प्रखंड क्षेत्र के पसपार पंचायत के डाडी बस्ती के वार्ड नंबर 9 में जमीनी विवाद के कारण हुई मारपीट में बुरी तरह से जख्मी हरिनंदन मंडल की इलाज के दौरान रविवार की सुबह पटना के एक नर्सिंग होम में मौत हो गई। वहीं सोमवार की रात शव को गांव लाते ही घर में मातम छा गया।
मृतक के भाई श्याम नंदन मंडल ने बताया कि दिनांक 15 सितंबर को जमीन को लेकर हरिनंदन मंडल और सुधीर मंडल के बीच बातचीत के दौरान दिनेश मंडल ने सुधीर मंडल मारपीट करने को कहा, जिसके बाद लाठी डंडे और रॉड से मारपीट करने लगा। मामला जमीन का था। हमने सीओ साहब को प्रतिवेदन दिए और प्रतिवेदन देने के बाद सरकारी अमीन आया और सरकारी अमीन नाप करके यहाँ से गया और उसको दोनों पक्ष में फैसला भी सुना दिया और निशान भी दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नापी कराया, हम अपने तरफ से फिर नापी करवाएंगे। इसके बाद पुनः जो है यहाँ पंचायती बैठाने का समय लिया गया। समय मांगा हमसे बार बार पंचायती बैठा करके क्या होगा। इसी पर उन्होंने हमको गाली गलौज देना कि बेटी चो तुम बार बार इस तरह की बात करते हो, हम नहीं मानेंगे कोई सरकारी अमीन है कोई अमीन को। इसी पर जो है उसका भाई जो है सुधीर ने उसको कहा कि मारो बेटी चोट को। तो दिनेश मंडल ने मेरे ऊपर जो है लाठी चलाना शुरू कर दिया। हम तो बाल बाल बचे, लेकिन वही रड जो था, लोहा का रड जो था, वह हरिनंदन मंडल के बीच सिर में लग गया और सिर में लगने के बाद वो खून से लथपथ गिर गया। और मेरी पत्नी सुलेखा देवी ने जब उसको उठाने के लिए गया कि वही मर गया, उठाने के लिए जब गया तो पुनः फिर वार किया और उसके दाहिने हाथ, बाएं हाथ है कि दाहिना हाथ है, फिर पुनः वार कर दिया खंती से, जो कि अभी तक उसका हाथ डैमेज पड़ा हुआ है। इसके बाद हम तुरंत पेशेंट को ले करके उसको हम मधेपुरा भेजे। मधेपुरा सदर हॉस्पिटल पहले गया मेडिकल कॉलेज के बाद वहाँ से रेफर कर दिया कि आप सदर हॉस्पिटल जाइए। सदर हॉस्पिटल आने के बाद वहाँ से हमको रेफर किया कि कोसी हॉस्पिटल जाइए। कोसी हॉस्पिटल से हमको तुरंत वो रेफर कर दिया कि पटना जाइए। दयनीय था पेशेंट का। हमने अनंत फनन में पटना उसको भेज करके तब वहाँ से आए तो 8 बज गया रात हमको घर आने में। और घर आ करके हमने पुनः प्रतिवेदन बनाया और प्रतिवेदन बना करके 9 बजे के लमसम में हम जा करके बड़ा बाबू को सौंप दिया। और बड़ा बाबू को सौंपने के बाद फिर पुनः हम आकर के घर आए। इसके बाद 16 तारीख को जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो बड़ा बाबू को कहीं नहीं देखते हैं। और जो सर फोड़ करके गया था वो देख रहे हैं एकदम बड़ा बाबू था ही नहीं। और उसके आसपास देख रहे हैं एकदम घूम रहा है कि अब हमरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब तो एक ठो को पटना भेज दिए हैं, अब एक ठो का सर काट कर निशु ने बोला या इसका आप सर काट करके बोरिंग में डाल देंगे। हम 16 के बाद हम 17 तारीख को जब गए कि इस तरह की बात, हम जब वहाँ कंप्लेन करने के लिए गए बड़ा बाबू के पास तो बोलता है कि नहीं तुम जो है फिर एक ठो उसके एप्लीकेंट जो है जिसके परिवार से मर्डर हुआ है, जो हॉस्पिटल गया है, उसका बेटा है या पुतौ है, उससे आवेदन करवाए। तब जाकर के हम फिर उस पर 17 तारीख को आवेदन दिए। आवेदन दे करके इसके बाद जब हम वहाँ से आए तब जाकर के बड़ा बाबू ने हमको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम रात में उस सबको जाते हैं पकड़ने के लिए। मामला था, जमीनी मामला था जी। इसमें मारपीट हुआ है, जख्मी के इलाज के क्रम में मृत्यु हुआ। इसको प्राथमिकी दर्ज कर 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। बाकी कार्रवाई जारी है। तो इन लोग का आरोप है जो 15 तारीख को भी आवेदन दिया गया था और डबल आवेदन 17 तारीख को भी दिया गया है इन लोगों के द्वारा। उसमें है कि परिवार को चाहिए था, माने कि अपना जो परिवार है उनको भाई के नाम से आया था कि नहीं, उनको जो लड़का है या पत्नी है वो सदस्य उनके द्वारा तो क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? कार्रवाई के लिए FIR हुआ है, गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी जारी है कुछ लोगों को। आपका नाम? परशुराम दास, बसपा पुलिस प्रभारी। सिरसा से सीनू संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व महानगर लखनऊ अध्यक्ष नीतू कन्नौजिया की अगुवाई में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी हसनगंज प्रदीप वर्मा को सौंपा, जिसमें बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश के किसानों, मजदूर, युवाओं, छात्रों व हर वर्ग के लोगों के साथ गलत नीतियां अपनाकर बर्बाद कर रही है। अधिकारी कर्मचारी किसी की सुनते नहीं। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें मैंने 11 मांगे रखी हैं अपनी। एक तो जो रोड की समस्या है हमारे क्षेत्र में, दूसरी जिनको शौचालय नहीं मिल रहा है, जिनको आवास नहीं मिल रहा, जो पात्र हैं उनको मिल नहीं रहा है और जो पात्र नहीं है उनको 2-2, 4-4 उनके आए जा रहे हैं।
तो सरकार को और ग्राम प्रधान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना। जी। अगर सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें जो विरोध कर रही हैं, वरना किसानों को हित में अगर कोई कार्य होगा तो क्यों विरोध करेगा कोई। किसानों के साथ जो हो रहा है घटनाएं आप देख ही रहे हैं, किसान आत्मदाह कर रहे हैं, इतना दुखी हैं, बिल वापस करें। बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर है, कहीं कोई नौकरियां नहीं है, हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है, क्राइम इतना बढ़ गया है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह बच्चियों के संग बेटियों के संग घटनाएं घट रही हैं, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। तो इसको आगाह करने के लिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन किया। ये जो किसान बिल पारित हुआ है इसके विषय में आप क्या? इसके विरोध में हैं हम लोग। हम किसानों के साथ हैं हमेशा से, उन्हें सही मूल्य मिलना चाहिए, उनकी सारी मांगें पूरी होनी चाहिए, तो ये बिल वापस होना चाहिए। इसके विरोध में हमारी पार्टी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके